अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हमारा दूसरा लेसन है जो कि है बिल्डिंग योर शॉप प्रोफाइल। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की पूरी रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी आपको जब पहले आकर देखता है तो आपकी प्रोफाइल देखता है और उससे जो फीलिंग आती है, जो वाइब आती है, जो ब्रांडिंग होती है, वो सारी डिसाइड करती है कि अब वो बंदा यहाँ रुकेगा या यहाँ से चला जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने अपना बिजनेस बनाया, आपने जो भी उसकी ब्रांडिंग की, वो आपकी इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी शो होनी चाहिए। जो भी आपकी स्टाइल गाइड बनी हुई है या मूड बोर्ड बना हुआ है आपकी शॉप का, वो इस इंस्टाग्राम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जितने भी विजुअल्स होंगे उनमें वो आपके ब्रांड के ही कलर्स, आपके लोगो के कलर्स, आपका स्टाइल गाइड के कलर्स, आपके फॉन्ट्स, वो सारे इधर सारे विजुअल्स में रिप्रेजेंट होने चाहिए, नज़र आने चाहिए। आपके जितने भी मार्केटिंग चैनल्स हैं, यानी आपकी वेबसाइट, आपका यूट्यूब चैनल, आपका फेसबुक पेज और आपका ये इंस्टाग्राम पेज है, इन सब की स्टाइल गाइड सेम होनी चाहिए। यानी इन सब ने उस सेम स्टाइल गाइड को फॉलो किया होना चाहिए, वो एक जैसे लगने चाहिए, उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई आपका फेसबुक पेज खोल रहा है फिर आपका इंस्टाग्राम पेज खोल रहा है या आपकी वेबसाइट खोल रहा है तो उसमें लुक कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी वजह यह है कि लोगों को आपके ब्रांड से एक एसोसिएशन होना चाहिए। जैसे ही वो देखें उन्हें समझ आ जाए कि हाँ, ये वही ब्रांड है, ये वही शॉप है और ये एक ही चीज़ है। ये ना वो जाके कंफ्यूज हो जाए आपकी वेबसाइट पे कि अच्छा ये शायद वो नहीं है। किसी भी ब्रांड की लुक और फील कोहेरेंट होनी चाहिए और वो थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि एक स्टाइल गाइड में आता क्या है। एक स्टाइल गाइड में आता है कलर्स, लोगो, फॉन्ट्स, मूड। मूड यानी आपके ब्रांड का क्या मूड है। आपके ब्रांड का मूड फन हो सकता है या आपके ब्रांड का मूड कॉमिक हो सकता है या आपके ब्रांड का मूड फंकी हो सकता है या सोबर्ड हो सकता है। और यही मूड जो है वो भी आपके ब्रांडिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं आपको मुख्तलिफ इंस्टाग्राम शॉप्स की एग्जांपल्स दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किसका मूड क्या है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मेरा स्टाइल गाइड और मूड से क्या मुराद है। अच्छा, एक मैं ब्रांड आपको दिखाती हूँ, ये है चबीज़, जो कि शॉर्ट्स बनाते हैं लोगों के लिए और इनका नाम भी बड़ा क्यूट है, चबीज़ इन्होंने रखा है। बायो में इनके लिखा हुआ है द वीकेंड हैज़ अराइव्ड। अब जब आप लोगो भी देखते हैं तो उसमें आपको एक पाइनएप्पल और पानी की फील आ रही है, तो बहुत समर वाइब्स हैं, जो कि सेंस मेक करता है क्योंकि लोग शॉर्ट्स समर्स में ही नॉर्मली पहनते हैं। और फिर द वीकेंड हैज़ अराइव्ड लिखा हुआ है, वो भी बहुत सेंस मेक करता है क्योंकि शॉर्ट्स में लोग नॉर्मली रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं और एक वीकेंड फीलिंग है, राइट। तो आप 26 को देखते ही आपको एक रिलैक्स्ड फीलिंग आती है। इनका मूड मेरे हिसाब से रिलैक्स्ड है। मे बी दिस इज व्हाट दे वर गोइंग फॉर, क्योंकि मैं भी एक यूजर हूं तो मैंने ये मूड पिक किया। दूसरी जो चीज मैंने नोटिस की कि अब आप इनकी जब प्रोफाइल पे आते हैं, इनका स्टाइल बहुत मीम्स वाला है। इन्होंने अपने पूरे प्रोफाइल में मीम्स डाले हुए हैं, मीम स्टाइल चीज़ें की हुई हैं। लोग जो हैं वो शॉर्ट्स में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगेन क्योंकि इनकी बड़ी वेकेशन वीकेंड वाइब है। तो आपको फन तो आ ही रहा है लेकिन थोड़ा सा ह्यूमरस भी है, क्योंकि मीम्स जो हैं वो कॉमिक होते हैं, ह्यूमरस होते हैं। तो आपको देखते ही समझ आ जाती है कि अच्छा, रिलैक्स्ड, फन एंड फनी, दैट्स द वाइब। सो ये एक एग्जाम्पल है मूड की। दूसरा हम आते हैं द ऑनेस्ट कंपनी। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है एम्पावरिंग पीपल टू लिव हैप्पी हेल्दी लाइव्स। इनकी आप खोलें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि कौन सी फीलिंग आती है, क्योंकि ये मदरहुड और बच्चों के बारे में है और पेरेंटिंग आपको का एस्पेक्ट ज़रा इसमें आता है, रिलेशनशिप्स, लव, इस तरह की फीलिंग इससे आ रही है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं एंड रिलेशनशिप्स हैं। तो आप फ़ौरन उसको पिक कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल से। इनका लोगो भी वैसा है और इनका जो बायो है उसमें भी उन्होंने एम्पावरिंग पीपल टू लिव हैप्पी हेल्दी लाइव्स डाला हुआ है। उन्होंने हैप्पी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, हेल्दी का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये जो ब्रांड है वो बेसिकली बच्चों की चीज़ें सप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग पैंट्स, और आप इनका ये खोल के देख लें। सो दे हैव बबल बाथ, शैम्पू, बॉडी वॉश, डाइपर्स, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपको बहुत केयर
नरिशमेंट की फीलिंग इससे आती है। अब हमें समझ आ गया कि हमारी जो प्रोफाइल है उसके जो विजुअल्स हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो अब हम उस प्रोफाइल को बनाने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में ऊपर एक गोल दायरा बना हुआ है जहाँ पर आपकी आएगी तस्वीर। ये तस्वीर आपके ब्रांड के लोगो की होनी चाहिए, आपके शॉप के लोगो की होनी चाहिए, क्योंकि लोगो ही एक ब्रांड की पूरी रिप्रेजेंटेशन होती है कि अच्छा, देखते ही लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये वही ब्रांड है। जैसे आपने देखा होगा नाइकी का टिक होता है, आपको वो कहीं नज़र आएगा, आपको पता चल जाता है ये नाइकी है। या आपको वैसे भी कहीं टिक नज़र आता है, किसी की शर्ट पे सिर्फ टिक बना हुआ है तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये दिस इज़ नाइकी, राइट। तो आपका जो भी लोगो है वो यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है बिजनेस नेम और यूज़र नेम, ठीक है। अगर आपके यूज़र नेम में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, आपको शॉप या ऑफिशियल डालना पड़ा, तो वो नेम में, बिजनेस नेम में डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सिर्फ ब्रांड का नाम होगा। उसके बाद ऑप्शन आती है लिंक की। अच्छा, यहाँ पर आपने किसी वेबसाइट की लिंक डालनी है, और जाहिर है क्योंकि आप एक शॉप हैं तो आप यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन शॉप है, जहाँ जो वेबसाइट है जहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं, उसकी लिंक हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्लॉग भी है और आपकी शॉप भी है और आपका एक यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, तो आप लिंक ट्री की ऑप्शन डाल सकते हैं। लिंक ट्री ये होता है कि वो आपको एक लिंक आप वहाँ डालते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे बटन्स आ जाते हैं जहां आपकी सारी लिंक्स आ जाती हैं, और आप फिर इनमें से जहां पे भी जाना चाहते हैं वहां आप क्लिक करके जा सकते हैं। फिर आपकी आती है बायो। अब बायो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बायो आपकी ब्रांड की एक और आइडेंटिटी है। जैसे किसी नए बंदे ने आपके ब्रांड को आज डिस्कवर किया है, आपकी शॉप को आज डिस्कवर किया है, तो उन्हें पहले 1 मिनट में समझ आ जाना चाहिए कि आपका ये जो इंस्टाग्राम पेज है, जो ये शॉप है, वो किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पर आप बहुत चंद थोड़े अल्फाज में ऐसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करें या ऐसे वर्ड यूज करें जिससे देख के पता चल जाए किसी को कि अच्छा ये शॉप जो है वो इस चीज के बारे में है, ये बिजनेस इस चीज के बारे में है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा जो बिजनेस है वो है प्लानर्स का बिजनेस है। तो हम प्लानर्स प्रोवाइड करते हैं जिनमें लोग अपने गोल्स लिख सकें, टू डू लिस्ट लिख सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें, उसमें जर्नलिंग का हिस्सा भी होता है। हमारी जो बायो है उसमें लिखा हुआ है बिल्ड टुवर्ड्स योर गोल्स विदाउट गिविंग अप योर हैप्पीनेस। तो एक अच्छी फीलिंग भी आती है इससे, और इससे पता भी चल जाता है कि अच्छा इट हैज़ समथिंग टू डू विद मेकिंग गोल्स, राइट। तो यही पार्ट है, यही बात है जो आपने लोगों को कन्वे करनी है कि आपका ब्रांड किस चीज़ के बारे में है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पेपर सोर्स। पेपर सोर्स एक स्टेशनरी ब्रांड है, क्राफ्ट्स होते हैं इनके पास, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें, जर्नल्स, पेन्स, पेंसिल बॉक्सेस, लॉट्स ऑफ क्राफ्टी स्टफ, राइट। तो इन्होंने अपनी बायो में लिखा हुआ है डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे, क्योंकि ये जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में काम आती हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने बहुत मज़े से ये लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद प्रोफाइल में नीचे आपकी नज़र आती हैं हाईलाइट्स। हाईलाइट्स बहुत सारे छोटे छोटे राउंड गोल होते हैं जो बेसिकली आपने जब भी कोई स्टोरीज डाली होती हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो उनको आप जब सेव करके हाइलाइट्स में डाल देते हैं तो आप बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डाल सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हाउ टू शॉप, या आपने बताया कि ब्लॉग, या आपने कोई सेल के बारे में बात की, या आपने हाउ टू यूज़, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो उसकी हाउ टू यूज़। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल देते हैं जो लोग बार बार पूछते हैं, ताकि क्योंकि स्टोरीज तो 24 आवर्स के बाद चली जाती हैं, लेकिन अगर उनको बाद में भी ये पूछना है या लोग बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं तो वो हाइलाइट्स में क्विकली एक्सेस कर सकें। पोस्ट वही रहती है लेकिन पोस्ट बहुत नीचे चली जाती हैं। तो हाइलाइट्स का फ़ायदा ये है कि अगर लोग बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं तो वो हाइलाइट्स में प्रेजेंट हो, ताकि लोग फ़ौरन आए और फ़ौरन वो चीज़ देख सकें जिसके बारे में वो बार बार सवाल पूछते हैं। तो ये ब्रांड्स के लिए, बिजनेसेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए एक्सपीरियंस को ज़्यादा आसान बना देता है और एक इजी स्टेप होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो वो जानना चाहते हैं। इसमें भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। पेपर सोर्स का देख लेते हैं। उन्होंने अपने पेज में ये डाली हुई हैं हाइलाइट्स, जिसमें एक हाईलाइट है जैसे क्राफ्ट रिसेस, राइट। तो क्राफ्ट रिसेस में वो लोगों को बताते हैं कि आप कैसे
कुछ चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं। उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, लोगों को आइडियाज़ दिए हुए हैं, कार्ड्स फॉर ग्रैंड मा एंड ग्रैंड पा, क्रिएटिव आइडियाज़, क्राफ्ट्स वो आपको करके दिखा रहे हैं इनके अंदर। तो अगर उन्होंने एक दफ़ा स्टोरीज़ में डाल दिया, लेकिन अगर किसी को बाद में आके देखना है तो वो इन हाइलाइट्स में चले जाएं, क्राफ्ट रिसर्च में चले जाएं और यहाँ से वो आइडियाज़ ले सकते हैं। अब आपकी प्रोफाइल तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना कंटेंट इसमें डालना है कि कंटेंट में क्या आएगा, कंटेंट में क्या होना चाहिए। तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे।